हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3 लेसन नंबर 21 द जर्नी टू दी ग्रेट ओज। ये लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश ईवीएस 1, ईवीएस 2 और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी, तो उनको भी ज़रूर देखिए। तो चलिए अभी लेसन को स्टार्ट करते हैं। द विज़ार्ड ऑफ ओज इज़ ए वेल नोन फैंटेसी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो देखिए, जो बच्चों के लिए कहानियाँ होती है वो कैसे होती है, फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन के बेस पे होती है। जैसे कि मैजिक होता है, उसमें ड्रामा होता है, इमेजिन होता है। तो उसी तरीके से एक स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डोरेथी हु इज़ विक्स विथ हर डॉग टोटो बाय द साइक्लोन टू द वंडरफुल लैंड ऑफ ओज। तो देखिए, यहाँ पे एक लड़की दी गई है जिसका नाम है डोरेथी, जो अपने डॉग के साथ है। डॉग का नाम क्या है? टोटो। और बाय द साइक्लोन, एक साइक्लोन के कारण वो इस वंडरफुल लैंड पे आ गई है, वंडरफुल लैंड ऑफ ओज पे। देयर शी मीट्स द टीन वुडमैन एंड हु नीड्स अ हर्ट, द स्केरक्रो हु नीड्स ब्रेन्स एंड द कोवर्डली लायन हु नीड्स ब्रेवरी। तो यहाँ पे इस लैंड पे आने के बाद ये जो डोरेथी है किससे मिलती है? टीन वुडमैन से, जिसे हर्ट की ज़रूरत है, स्केयर क्रो जिसे ब्रेन की ज़रूरत होती है, एंड कोवर्डली लायन मतलब जो दयालु लायन होते हैं, बिल्कुल डरने वाले जो लायन होते हैं, उस तरीके का एक लायन है जिसे किसकी नीड है? ब्रेवरी, शूरवीरता की ज़रूरत होती है। दे ऑल वॉन्ट टू सी द विज़ार्ड ऑफ ओज, द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम। तो यहाँ पे वो सब किसको मिलना चाहते हैं? विज़ार्ड ऑफ ओज को, जो कि इकलौता पर्सन है जो उनकी हेल्प कर सकता है। Here is an account of a part of their journey to the Emerald City of Oz where the wizard lives। तो ये जो स्टोरी दी है ये कहाँ की है? एमरल्ड सिटी जो ओज की है और जहाँ पे ये विजार्ड रहता है। रीड द विजार्ड ऑफ ओज टू फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये सारे जो कैरेक्टर्स आपको दिए हैं उनके साथ आगे क्या हुआ, ये अगर हमें जानना है तो ये पूरी स्टोरी जो है हमें देखनी होगी, सुननी होगी। द विजार्ड ऑफ ओज वॉज रिटन बाय लेमन फ्रैंक बॉम। He has written many other books about Oz. This classic novel was also made into a movie। तो उन्होंने ये जो नॉवेल लिखा है उसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है, लेकिन हमें जो यहाँ पे स्टोरी दी गई है उसे हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपको पिक्चर में कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, लायन दिख रहा है, उसके बाद ये स्केयर क्रो दिख रहा है, टीन वुडमैन दिख रहा है, और ये डोरेथी जो गर्ल है और उसका जो डॉग है टोटो। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो आने वाले हैं हमारे इस स्टोरी में। This was to be an eventful day for the travelers. They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side। तो जैसे ट्रैवलर्स मतलब अभी ये निकल चुकी है चलने के लिए फॉरेस्ट की तरफ, तो ये जब चल रहे थे तो हार्डली वॉकिंग एन आवर, 1 घंटे जैसे कि चल रहे थे, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि एक ग्रेट डीच, बड़ा सा गड्ढा वहाँ पे बन जाता है, और इतना बड़ा बन जाता है कि रोड को डिवाइड कर देता है फॉरेस्ट तक, कि जहाँ तक वो सिर्फ फॉरेस्ट को देख सकते हैं वहाँ तक ये पूरा जो डीच है बन जाता है, बड़ा गहरा सा गड्ढा जो है वहाँ पे बन जाता है। It was a very wide ditch and when they crept up to the edge and looked into it they could see it was also very deep। तो इस तरीके से वो गड्ढा बन जाता है, वाइड सा, बहुत बड़ा सा और काफ़ी डीप होता है, और उसके किनारे के ऊपर, एज मतलब किनारे के ऊपर वो सब लोग आ जाते हैं और फिर अंदर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि ये बहुत ही डीप मतलब बहुत ही गहरा है। एंड देयर वेर मेनी बिग जैक रॉक्स एट द बॉटम, और उसके बॉटम में नीचे काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स और पत्थर हैं। द साइड्स वेर सो स्टीप दैट नन ऑफ देम कुड क्लाइम डाउन, और इसके जो साइड्स है इतने स्टीप है कि उसमें से कोई भी क्लाइम करके नीचे नहीं जा सकता, इतने स्टीप है। एंड फॉर अ मोमेंट इट स्क्रीम दैट देयर जर्नी मस्ट एंड, और यहाँ पे सब लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी उनकी जो जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे उनको पॉसिबल नहीं था उस गड्ढे को पार करना, क्रॉस करना। What shall we do? asked डोरेथी डिस्पेरिंगली। तो यहाँ पे डोरेथी जो लड़की है ये अभी बोलती है यहाँ पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं आगे। आई हैवंट द फेंटेस्ट आइडिया। तो यहाँ पे किसको ये आइडिया आती है? सेड द टीन वुडमैन। तो टीन वुडमैन जो है यहाँ पे उसको एक आइडिया आती है, देखते हैं क्या आइडिया है। एंड द लायन शुक हिज शैगी मैन एंड लुक थॉटफुल। तो जो लायन की मैन होती है, जो बाल होते हैं उसको वो क्या करता है? हिलाता है, एंड देन उसके बाद देखता है थॉटफुली, मतलब सोच के कि ये अभी क्या बोलने वाला है। But the scarecrow said, "We cannot fly, that is certain. Neither can we climb down into
दिस ग्रेट डिश, देयरफॉर इफ़ वी कैन नॉट जंप ओवर इट वी मस्ट स्टॉप वेयर वी आर। तो देखिए स्केयरक्रो क्या कहता है कि हम लोग तो फ्लाई नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, और हम लोग क्लाइंब भी नहीं कर पाएंगे कि डिश के अंदर जाके फिर दूसरे साइड में निकलेंगे, और हम लोग यहाँ पे जंप भी कर नहीं पाएंगे इसके ऊपर से। जंप ओवर इट मतलब यहाँ पे जो डिश बना हुआ है उसके ऊपर से हम लोग जंप भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि हम जहाँ पे है वहीं पे अभी रुक जाएंगे। आई थिंक आई कुड जम्प ओवर इट सेड द कोवर्डली लायन। तो यहाँ पे लायन क्या कहता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर से जंप कर सकता हूँ। आफ्टर मेजरिंग द डिस्टेंस केयरफुली इन हिज माइंड, तो यहाँ पे लायन क्या करता है, अच्छे से वहाँ पे देखता है उस डिश को और फिर मन में ही मेजर करने लगता है कि क्या मैं इस डिस्टेंस को पार कर सकता हूँ। देन वी आर ऑल राइट आंसर दिस स्केयरक्रो, फॉर यू कैन कैरी अस ऑल ओवर ऑन योर बैक वन एट अ टाइम। तो यहाँ पे स्केयरक्रो कहता है कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो सही बात है हम लोगों के लिए, अगर तुम एक टाइम एक को अपने बैक पे बिठाओगे और दूसरी साइड में अगर छोड़ आते हो तो ये हो सकता है। वेल आई विल ट्राई इट सेड द लायन, हु विल गो फर्स्ट। तो लायन यहाँ पे बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, और सबसे पहले कौन जाएगा मेरे साथ। आई विल डिक्लेयर द स्केयरक्रो। तो स्केयरक्रो यहाँ पे बोलता है कि मैं जाऊँगा पहले। फॉर इफ़ यू फाउंड दैट यू कुड नॉट जम्प ओवर द गर्ल डोरेथी वुड बी किल्ड। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे जंप नहीं कर पाते हो और डोरेथी अगर तुम्हारे बैक पे ऊपर पीठ के ऊपर बैठी हुई है और अगर वो गिर जाती है तो वो यहाँ पे मर जाएगी उस बीच में गिर के। और द टीन वुडमैन बैडली डेंटेड ऑन दी रॉक्स बिलो, अगर टीन वुडमैन जो है ये भी अगर गिर जाता है नीचे, तो नीचे जो रॉक्स है काफ़ी बड़े हैं, इनके कारण ये भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। But if I am on your back, it will not matter so much, for the fall would not hurt me at all। तो स्केयरक्रो यहाँ पे बोलता है कि अगर मैं नीचे गिर जाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। I am terribly afraid of falling myself, said the cowardly lion। तो लायन यहाँ पे क्या बोलता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे गिर जाते हैं। But I suppose there is nothing to do but try it। मैं यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकता हूँ लेकिन ट्राई तो ज़रूर करूँगा। सो गेट ऑन माई बैक एंड वी विल मेक द अटेम्प्ट। तो मेरे पीठ के ऊपर तुम बैठ जाओ और फिर यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करके देखते हैं। द स्केयरक्रो सैट अपॉन द लायंस बैक एंड द बिग बीस्ट वॉक टू द एज ऑफ द गल्फ एंड क्राउच डाउन। तो यहाँ पे लायन क्या करता है, स्केयरक्रो को अपने पीठ के ऊपर बिठा लेता है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्राउच डाउन, थोड़ा सा पीछे आ जाता है और झुकता है। Why don't you run and jump? asked the scarecrow। तो स्केयरक्रो यहाँ पे बोलता है कि इसको तो जंप करनी थी, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। और स्केयरक्रो लायन से पूछता भी है कि तुम भाग क्यों नहीं रहे हो या फिर जंप क्यों नहीं कर रहे हो। बिकॉज दैट इज़ंट द वे वी लायंस डू दिस थिंग्स ही रिप्लाइड। तो यहाँ पे लायन बोलता है कि हम लायन जो है इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि देखिए लायन जब जंप करता है वो थोड़ा सा पीछे आता है, झुकता है थोड़ा सा, और उसके बाद वो जोर से जंप करता है। देन गिविंग अ ग्रेट स्प्रिंग ही शॉट थ्रू द एयर एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। और उसी तरीके से ये थोड़ा सा पीछे आके झुकता है और जोर से एक स्प्रिंग की तरह यहाँ पे उछलता है और दूसरे साइड में पहुँच जाता है। दे वेर ऑल ग्रेटली प्लीज टू सी हाउ ईजीली ही डिड इट। और सब लोग यहाँ पे देखते रह जाते हैं कि किस तरीके से ईजीली वो एक साइड से दूसरे साइड में चला गया है। एंड आफ्टर द स्केयरक्रो हैड गॉट डाउन फ्रॉम हिज बैक द लायन स्प्रैंग अक्रॉस द डिच अगेन। और यहाँ पे स्केयरक्रो को दूसरे साइड में उतारने के बाद वो फिर से अगेन यहाँ पे इस साइड में आ जाता है। डोरेथी थॉट शी वुड गो नेक्स्ट। तो डोरेथी यहाँ पे सोचती है कि नेक्स्ट अभी वो जाने वाली है। सो शी टूक टोटो इन हर आर्म्स। जो उसका डॉगी होता है टोटो, उसको वो अपने हाथों में उठा लेती है एंड क्लाइंब ऑन दी लायंस बैक। और लायन के पीठ के ऊपर चढ़ जाती है। होल्डिंग टाइटली टू हिज मेन विथ वन हैंड। और एक हाथ से वो क्या करती है, लायन की मेन को, मेन मतलब देखिए यहाँ पे ये बाल दिख रहे हैं इसके, ये मेन होता है। तो इसे इस तरीके से क्या करती है डोरेथी, यहाँ पे पकड़ के रखती है एक हाथ से और दूसरे हाथ में टोटो को पकड़ती है। द नेक्स्ट मोमेंट इज सीम एज इफ शी वेर फ्लाइंग थ्रू। तो जैसे ही यहाँ पे लायन जंप करता है तो उसे ऐसे फील होता है कि जैसे वो एयर में क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। एंड देन बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट शी वॉज सेफ ऑन दी अदर साइड। और ऐसा जब फील कर ही रही है कि कुछ सोचने से पहले ही वो दूसरे साइड में सेफली पहुंच भी जाती है। द लायन वेंट बैक टू थर्ड टाइम एंड गॉट द टीन वुडमैन। और फिर से लायन दूसरी तरफ आ जाता है और फिर से वो वुडमैन को अपने पीठ के ऊपर बिठाता है। एंड देन दे ऑल सैट डाउन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। और उसको भी यहाँ पे साइड में लेके आता है। फिर वो सारे लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, टू गिव द बीस्ट अ चांस टू रेस्ट। क्योंकि यहाँ पे लायन को रेस्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसने इतनी बार यहाँ पे जंप किया था।
फॉर हिज ग्रेट लिप्स हैड मेड हीज ब्रीथ शॉर्ट। जैसे कि देखिए हम लोग भागते हैं या फिर जंप करते तो उस टाइम हमारी ब्रीथ भी शॉर्ट, मतलब जोर जोर से हम सांस लेने लगते हैं। एंड ही पैंटेड लाइक अ बिग डॉग दैट हैज़ बीन रनिंग टू लॉन्ग। जैसे देखिए जो डॉगीज जो होते हैं भाग के अगर आते हैं तो जोर जोर से वो भी सांस छोड़ने लगते हैं, अपनी जो टंग होती है बाहर निकाल के जोर जोर से हाँफने लगते हैं। उसी तरीके से लायन की भी हालत वहाँ पे हो गई थी। दे फाउंड द फॉरेस्ट वेरी थिक ऑन दिस साइड एंड इट लुक डार्क एंड ग्लूमी। अभी जो दूसरे साइड में वो लोग आ चुके थे, यहाँ पे जो फॉरेस्ट काफ़ी थिक था और यहाँ पे काफ़ी डार्क और ग्लूमी अंधेरा लग रहा था। आफ्टर द लायन हैड रेस्टेड दे स्टार्टेड अलॉन्ग द रोड ऑफ येलो ब्रिक साइलेंटली वंडरिंग ईच इन हीज ओन माइंड। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिर दूसरे साइड में आने के बाद थोड़ा सा वो रेस्ट करते हैं, लायन का रेस्ट हो जाता है, फिर से वो अगेन चलना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे रोड पे वहाँ पे उन्हें क्या दिखता है, येलो ब्रिक दिखते हैं, साइलेंटली वंडरिंग ईच इन हीज ओन माइंड। तो यहाँ पे वो क्या सोचने लगते हैं, हर एक कोई अपने मन में सोचने लगता है, इफ़ एवर दे वुड कम टू द एंड ऑफ द वुड्स एंड रीच द ब्राइट सनशाइन अगेन। कि क्या करेंगे वो सब लोग, क्या सोचते हैं कि कब हम लोग यहाँ पे दूसरे एंड में आ जाएंगे जहाँ के हमें ब्राइट सनशाइन दिखने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका था। टू ऐड टू देयर डिस्कम्फर्ट दे सून हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेस इन द डेप्थ्स ऑफ द फॉरेस्ट। और इतना डिस्कम्फर्ट तो था ही कि वो लोग अभी रेस्ट करके यहाँ पे चलना शुरू किया था, थिक फॉरेस्ट था, अंधेरा था, और उसमें और एक बात ऐड हो जाती है कि उनको फॉरेस्ट से स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देने लगते हैं, काफ़ी डरावनी भयानक सी आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है फॉरेस्ट की तरफ से। एंड द लायन विस्पर टू देम दैट इट वॉज इन द पार्ट ऑफ द कंट्री दैट द कलिदा लिव। तो यहाँ पे जो लायन है ये बोलने लगता है आवाज़ सुनने के बाद कि ये इस कंट्री में कौन रहता है, कालिदास। व्हाट आर द कालिदास आज दी गर्ल। तो जो डोरेथी गर्ल थी उसने क्या कहा यहाँ पे कि ये कालिदास क्या है, कालिदा क्या है। दे आर मॉन्स्ट्रस बीस्ट विथ बॉडीज लाइक अ बियर्स एंड हेड्स लाइक अ टाइगर्स। तो लायन क्या बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स है कि जो बियर्स की तरह उनकी बॉडी है और जो उनके हेड है ये टाइगर्स की तरह दिखते हैं। रिप्लाई द लायन एंड विथ क्लॉज सो लॉन्ग एंड शार्प दैट दे कुड टीयर मी इन टू एज ईजिली एज आई कुड किल टोटो। तो लायन यहाँ पे बोलता है कि वो इतने खतरनाक है कि उनके जो क्लॉज है काफ़ी लॉन्ग है और शार्प है कि वो इजीली मुझे क्या कर देंगे, टीयर कर देंगे, फाड़ देंगे। जैसे कि मैं एक लायन हूँ तो छोटे से कुत्ते को किस तरीके से काट सकता हूँ उसी तरीके से वो मुझे कर देंगे, इतने वो बड़े होते हैं। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ दी कालिदा। तो देखिए ये भी यहाँ पे कहता है लायन कि मैं भी उनसे काफ़ी डरता हूँ क्योंकि वो काफ़ी भयानक है या फिर डेंजरस है। आई एम नॉट सरप्राइज दैट यू आर रिटर्न डोरेथी, दे मस्ट बी ड्रेडफुल बीस्ट। तो यहाँ पे डोरेथी भी कहती है कि वो क्या है, ड्रेडफुल मतलब भयानक या फिर भयंकर जिसे कहते हैं, इस तरीके के बीस्ट है। द लायन वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे केम टू अनदर गफ अक्रॉस दी रोड। तो ये जैसे कि दूसरे साइड में आ चुके हैं रोड पे, बट दिस वन वॉज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लायन न्यू एट वंस ही कुड नॉट लीप अक्रॉस इट। और यहाँ पे फिर से उन्हें लगता है कि ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। So they sat down to consider what they should do and after serious thought the scarecrow said। और यहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अभी हम लोग आगे क्या करेंगे। Here is a great tree standing close to the ditch. If the Tin Woodman can chop it down so that it will fall to the other side, we can walk across it easily। तो देखिए फिर से उन्हें एक यहाँ पे डिश लगता है जिसको क्रॉस करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो पहला जो डिश था वो तो लायन ने क्रॉस कर दिया था सबको, लेकिन अभी जो है उसके ऊपर से उसे छलांग मारना, जंप करना भी पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि अभी क्या करेंगे। तो स्केयरक्रो वहाँ पे उनको बताता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री है, देखिए आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है यहाँ पे कि ये लोग जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री आपको दिख रहा है। तो इसीलिए स्केयरक्रो उनको एक आइडिया देता है कि यहाँ पे क्या है, ट्री है जिसको अगर टिन वुडमैन जिसके हाथ में एक्स है, कुल्हाड़ी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे चॉप कर देगा, उस ट्री को काट देगा, सो दैट इट विल फॉल टू द अदर साइड। तो ये किस तरफ गिरेगा, दूसरे साइड पे गिरेगा, जिसके कारण यहाँ पे एक ब्रिज बन जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर पाएंगे। दैट इज़ अ फर्स्ट रेट आइडिया सेड द लायन। तो लायन बोलता है कि एक बढ़िया आइडिया आपने दिया है। वन वुड ऑलमोस्ट सस्पेक्ट यू हैड ब्रेन्स इन योर हेड इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ। तो यहाँ पे कोई भी कह सकता है कि तुम्हें तो ब्रेन चाहिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में, जैसे कि बोलते हैं ना हम सर में स्ट्रॉ की जगह पे क्या है, ब्रेन है, इसके लिए तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया है। द वुडमैन सेड टू वर्क एट वंस एंड सो शार्प वॉज हिज एक्स दैट द ट्री वॉज सून चॉप नियरली। तो वुडमैन क्या करता है, यहाँ पे अपने एक्स के थ्रू उस ट्री को काटता है और वो ट्री जो है गिर जाता है यहाँ पे।
Then the lion put his strong front legs against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree टिप एंड फेल विद अ क्रैश अक्रॉस द डिच। तो यहाँ पे जब वुडमैन ने उसको काटा है तो लायन क्या करता है, अपने आगे की जो पैर होते हैं उस जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं उससे धक्का देके फिर उस ट्री को पुश करता है किस तरफ, जिस तरफ उनको ट्री गिरना चाहिए कि जिस कारण उनका वहाँ पे ब्रिज बन सकता है। विथ इट्स टॉप ब्रांचेस ऑन दी अदर साइड, तो उसके जो ब्रांचेस है वो दूसरे साइड में पहुँच जाते हैं। दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस दिस वीर ब्रिज व्हेन अ शार्प ग्रोल मेड देम ऑल लुक अप। तो देखिए जैसे ही ये लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ट्री को हम लोग यहाँ पे गिराएंगे, ब्रिज बनाएंगे और उसके ऊपर से जाएंगे, तभी उनको ग्रोल करने की, शार्प ग्रोल करने की आवाज़ आती है। जैसे कि एनिमल्स आवाज़ करते हैं ना ग्रोल, तो उसी तरीके से आवाज़ आता है और सब लोग देखते हैं। And to their horror they saw running towards them two great beasts with bodies like a bear's and heads like a tigers। तो वो जब देखते हैं तो उन्हें ये दिखाई देता है कि यहाँ पे दो ग्रेट बीस्ट है जो मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं, उनका जो बॉडी है बियर की तरह है और हेड टाइगर्स की तरह है, वो उनकी तरफ आ रहे हैं रन करके भागते हुए। दे आर द कालिदास, जैसे कि लायन ने कहा था कि यहाँ पे कालिदास रहते हैं जो मॉन्स्टर्स की जैसे है। सेड द कोवर्डली लायन बिगिंग टू ट्रेम्बल, तो यहाँ पे लायन उन्हें बताता है कि ये कौन है, कालिदास है जो यहाँ पे आ रहे हैं। क्विक क्राइड द स्केरक्रो, तो स्केरक्रो यहाँ पे जोर से चिल्लाता है कि क्विक जल्दी से करो, लेट अस क्रॉस ओवर, हमें यहाँ से क्या करना है, क्रॉस करके निकल जाना है। सो डोराती वेंट फर्स्ट, सबसे पहले डोराती जाती है, होल्डिंग टोटो इन हर आर्म्स, अपने टोटो के साथ लेकर जाती है। द टीन वुडमैन फॉलोड, उसके बाद जाता है टीन वुडमैन, एंड द स्केरक्रो केम नेक्स्ट, और उसके बाद जाता है स्केरक्रो। The lion, although he was certainly afraid, turned to face the Kalidas, and then he gave so loud and terrible a roar that Dorothy screamed, and the scarecrow fell over backward. While even the fussy beast stopped short and looked at him in surprise। तो देखिए जब लायन यहाँ पे, लायन की जब बारी आती है वहाँ पे ब्रिज क्रॉस करने की, तब क्या होता है, ये थोड़ा सा पीछे टर्न होके देखता है, जो कालिदास जो मॉन्स्टर है उनकी तरफ जब देखता है तो जोर से क्या करता है, यहाँ पे रोर करता है, जैसे कि लायन रोर करते हैं उसी तरीके से जोर से टेरिबली वो रोर करता है कि जिसके कारण डोरथी भी डर जाती है, एंड जो स्केरक्रो है वो भी थोड़ा सा पीछे क्या करता है, गिर जाता है यहाँ पे। वाइल इवन द जो मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं और सरप्राइजली लायन की तरफ देखते हैं कि इतनी ज़ोर से उसने रोर किया। बट सीइंग दे वेर बिगर दैन द लायन एंड रिमेंबरिंग दैट देयर वेर टू ऑफ देम एंड ओनली वन ऑफ हिम, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे ये काफ़ी बड़े थे लायन से और वो दो थे और लायन अकेला था। द कालिदा अगेन रश फॉरवर्ड, और उसके बाद फिर से ये जो कालिदा है ये उनकी तरफ क्या होते हैं, लायन की तरफ भाग के आते हैं। एंड द लायन क्रॉस ओवर द ट्री एंड टर्न टू सी व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट, और यहाँ पे लायन क्रॉस करते हुए क्या करता है, क्रॉस करता है और देखता है कि ये आगे क्या करेंगे। विदाउट स्टॉपिंग एन इंस्टेंट द फर्सी बीस्ट ऑल्सो बिगेन टू क्रॉस द ट्री, और जब लायन क्रॉस करता है यहाँ पे उसी समय ये जो ये दिए है कालिदा, ये भी उसके पीछे पीछे क्रॉस करने लगते हैं ट्री को। एंड द लायन सेड टू डोरथी, और यहाँ पे लायन डोरथी से कहता है वी आर लॉस्ट फॉर दे विल श्योरली टीयर अस टू पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज, और यहाँ पे डोरथी को ये कहता है लायन कि ये यहाँ पे आ रहे तो हम लोगों को डेफिनेटली क्या करेंगे, उनके जो शार्प क्लॉज है उससे हमें फाड़ देंगे, यहाँ पे पीसेस में कट कर देंगे। बट स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन आप सब मेरे पीछे खड़े रहो, एंड आई विल, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने इस ट्री को काटा है, ये हम आगे देखेंगे। फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, तो लायन यहाँ पे कहता है कि आप सब मेरे पीछे खड़े रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यहाँ पे फाइट करता रहूँगा। वेट अ मिनट कॉल द स्केरक्रो, लेकिन यहाँ पे स्केरक्रो कुछ सोचता है और रुकने के लिए बोलता है उन्हें। ही हैड बीन थिंकिंग व्हाट वाज बेस्ट टू बी डन एंड नाउ ही आस्क्ड द वुडमैन टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री दैट रेस्टेड ऑन देयर साइड ऑफ द डिच। तो यहाँ पे स्केरक्रो उनको आइडिया देता है कि जो वुडमैन है ये क्या कर सकता है, यहाँ पे अपने एक्स के थ्रू उस ट्री को काट सकता है कि जिसके कारण वो जो दो मास्टर यहाँ पे आ रहे हैं वो गिर जाएंगे। द टीन वुडमैन बिगेन टू यूज हिज एक्स एट वंस एंड जस्ट एज the two Kalida were nearly across, the tree fell with a क्रैश इनटू दी गल। तो यहाँ पे जैसे ही ट्री काटते हैं तो दोनों भी जो कालिदा यहाँ पे भाग के आ रहे हैं वो भी गिर जाते हैं उस गड्ढे में। कैरिंग द अगली स्नैरलिंग ब्रूट्स विथ इट एंड बोथ वेयर डैश टू पीसेस ऑन द शार्प रॉक्स एट द बॉटम। देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इस तरीके से जो यहाँ पे टीन वुडमैन है उसने क्या किया है, अपनी जो एक्स मतलब ये कुल्हाड़ी होती है उससे ये पार्ट काट दिया, जिसके कारण ये दोनों जो मॉन्स्टर दिख रहे हैं आपको कालिदा जिसे कहा जाता है, ये दोनों भी यहाँ पे गिर जाते हैं और उनके साथ ही
कि उनकी जो आवाज़ है, गंदी आवाज़ या फिर जैसे डरावने वो दिखते हैं, उसे तरीके से वो वहाँ पे गिर जाते हैं कि जहाँ पे बॉटम में काफ़ी बड़े शार्प रॉक्स थे, उनके कारण वो भी वहाँ पे उनके क्या हो जाते हैं, वो कट हो जाते हैं या फिर वहाँ पे गिर जाते हैं। वेल सेड द कोवर्डली लायन ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ। और यहाँ पे लायन को भी अच्छा लगता है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो लॉन्ग इस तरीके से सांस लेता है। आई सी वी आर गोइंग टू लाइव अ लिटिल वाइल लॉन्गर। तो यहाँ पे हम लोग अभी जी सकते हैं क्योंकि ये जो दो मॉन्स्टर है यहाँ पे गिर चुके हैं। एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट फॉर इट मस्ट बी अ वेरी अनकम्फर्टेबल थिंग नॉट टू बी अलाइव। क्योंकि यहाँ पे जो अनकम्फर्टेबल थिंग थी, जो ये मॉन्स्टर थे, ये अभी यहाँ पे जिंदा नहीं है। दोज क्रिएचर्स फ्राइटन मी सो बैडली दैट माई हार्ट इज़ बीटिंग एट। कि इन क्रिएचर्स को देख के या फिर उनसे फाइट करने की सोच के ही मेरी जो हार्ट बीट से काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। सेड द टीन वुडमैन सैडली। तो यहाँ पे वुडमैन सैडली क्यों बोलता है, आई विश आई हैड अ हर्ट टू बीट, कि मुझे भी अगर हर्ट होता तो वो भी बीट करता इस तरीके से। दिस एडवेंचर मेड द ट्रैवलर्स मोर एंक्सियस दैन एवर टू गेट आउट ऑफ द forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back। तो यहाँ पे काफ़ी देर से चलने के कारण डोरेथी जो है टायर्ड हो जाती है और फिर ये लायन की बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर आके बैठती है। टू देयर ग्रेट जॉय द ट्रीज बिकेम थिनर द फार्दर दे एडवांस एंड इन द आफ्टरनून दे सडनली केम अपॉन अ ब्रॉड रिवर। और यहाँ पे चलने के बाद जो फॉरेस्ट है, ट्रीज है, थिनर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उन्हें एक नदी दिखाई देती है, फ्लोइंग स्वीपली जस्ट बिफोर देम। और उनके आगे ही नदी बह रही है। ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर दे कुड सी द रोड ऑफ येलो ब्रिक रनिंग थ्रू अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो उन्हें वहाँ पे एक रोड दिखाई देता है, एक कंट्री, वहाँ पे एक सुंदर सा कंट्री दिखाई देता है, विद ग्रीन मीडोज डॉटेड विद ब्राइट फ्लावर्स एंड ऑल द रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज हैंगिंग फुल ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स। तो उनको वहाँ पे रोड के ऊपर ट्रीज दिखते हैं, फ्लावर्स दिखते हैं और फ्रूट्स भी दिखते हैं। दे वेर ग्रेटली प्लीज टू सी द डिलाइटफुल कंट्री बिफोर देम। और उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें यहाँ पे आखिर में वो कंट्री मिल जाती है। तो इस तरीके से स्टोरी दी थी और उनकी जो जर्नी है, ये सारे जो कैरेक्टर्स दिए हैं, उनकी जर्नी हमें इस लेसन में दी है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।